नमस्कार, स्टडी जीवन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आत्माराम और मेरे साथ है स्टडी जीवन की पूरी टीम। आपको पता है वीडियो मेंस का और एलडीसी एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं। ये पूरा नए सिलेबस पर आधारित है। जनरल साइंस का ये एमसीक्यू रहने वाला है। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो देखें, ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में करवाए हैं वो भी आप कर लो। और आपके लिए वो क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये पूरी सीरीज एक बैक टू बैक टॉपिक के साथ जुड़ी हुई है ना, तो ये आपको फर्स्ट वीडियो इसका देखना चाहिए। और चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन है टिटनस, बी है खसरा, और सी है हैजा, और डी है रिकेटिस इसका डी ऑप्शन है। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर है खसरा। इसका राइट आंसर है खसरा। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बीसीजी का टीका कितनी उम्र के बच्चों को लगाया जाता है? तो ये आपको उसकी एज बतानी है। 2 से 3 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, और सी है नवजात के लिए, और डी है 15 वर्ष के लिए। इसको आपको बताना है कि कितनी उम्र के बच्चों को ये टीका लगाया जा सकता है। बीसीजी की अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो इसका पहला वीडियो है ना, इसी प्लेलिस्ट में पड़ा है, उस वीडियो को जाकर देखें, ताकि आपको बीसीजी की फुल फॉर्म और इसका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। इसका राइट आंसर है सी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर। नवजात बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये याद रखना है, क्योंकि एकदम डिटो छपेगा क्वेश्चन, है ना। आपके एग्जाम में डिटो आएगा, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन में के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, और विटामिन सी, और डी नंबर ऑप्शन है विटामिन के। आपको पता है विटामिन के तो हो नहीं सकता, ये त्वचा के लिए होता है, और इससे रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होता है। सी नंबर नहीं हो सकता, डी नंबर भी नहीं है, और इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है ए। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है अपने सामने, प्लेग किसे कहते हैं? प्लेग किस से फैलता है? प्लेग किसे कहते हैं? तो इसका ये क्वेश्चन प्लेग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पहली प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, क्योंकि उसी के अंदर ये पूरा प्लेग का टॉपिक किया था। उसी के अंदर 5 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसका बताना है ये किससे फैलता है। ए है इसका जीवाणु, बी है प्रोटोजोआ, सी है विषाणु, और डी है उपयुक्त सभी। डी है इसका उपयुक्त सभी। इसमें बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है जीवाणु। इसका राइट आंसर क्या है? जीवाणु है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा जीव श्वास लेते समय श्वास लेने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है? अपनी त्वचा का प्रयोग करता है। ए ऑप्शन है इसका केंचुआ। ये केंदुआ नहीं है, केंचुआ है। केंचुआ इसका राइट आंसर है। केंचुआ भी अपनी त्वचा से सांस लेता है। टिड्डा नहीं लेता, चमगादड़ भी नहीं लेता, और मच्छर भी नहीं लेता। इसका राइट आंसर है केंचुआ। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 नंबर आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं। मानव शरीर में आरबीसी बनाने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है? उस विटामिन का नाम बताओ जो आरबीसी बनाने में मददगार होता है। विटामिन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन विटामिन बी, सी ऑप्शन विटामिन सी, और विटामिन डी ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर क्या है वो बताना है आपको, कि आरबीसी को बनाने में मददगार कौन सा विटामिन है। तो आपको बी से ब्लड याद रखना है। बी से ब्लड याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन बी है।
राइट आंसर इसका बी है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपके सामने दे रखा है, टोकोफेरोल, एस्कोब्रोलीव्रिल, कैल्सीफेराफेरोल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। इसका राइट आंसर सी है। विटामिन डी की फुल फॉर्म, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मददगार होता है? कैल्शियम का स्तर बनाने में मददगार होता है। ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन बी, और सी ऑप्शन विटामिन सी, और डी ऑप्शन विटामिन डी। इसका बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका है विटामिन डी। विटामिन डी इसका राइट आंसर है। कैल्शियम की कमी ज़्यादातर हड्डियों के अंदर आती है और विटामिन डी हड्डियों के लिए जाना जाता है, और ये हमें सूर्य से मिलता है, ये सूर्य से हमें प्राप्त होता है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पढ़ने वाले हैं, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं। अब इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि विटामिन ए ऑप्शन इसका ए है, बी ऑप्शन इसका बी, सी ऑप्शन इसका सी, और विटामिन डी ऑप्शन इसका डी है। इसका राइट आंसर बताना है रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। अस्थियों की बात हो रही है, हड्डियों की बात हो रही है, तो आपको पता है इसमें सीधा सीधा आंसर आएगा विटामिन डी, क्योंकि हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला विटामिन है विटामिन डी। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पढ़ने वाला है, तो आपको इसका हार्मोन किसे कहते हैं तो आपको पता है, याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना। ए नहीं है, बी भी नहीं है, और सी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी इसका राइट आंसर है, डी द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा के अंदर होता है? मनुष्य की त्वचा के अंदर आपको पता है ए तो होता नहीं, और बी भी नहीं होता, सी नहीं होता, होता है तो डी होता है। कौन सा विटामिन होता है? डी। विटामिन डी शरीर मानव मनुष्य की त्वचा से प्राप्त होता है विटामिन डी। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं, क्योंकि हड्डियों का पोर्शन आपके सिलेबस में दे रखा है, तो इसको याद रखना। इसका राइट आंसर है विटामिन डी। इसका राइट आंसर क्या है? डी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इस पे IMP लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में सीधा पढ़ने वाला है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन दे रखा है, बताओ। विटामिन कहाँ संचित होता है ये बताना है।
ये कभी आपको किसी सर ने नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूँ। छोटी आंत तो बिल्कुल नहीं है, फेफड़ा सी ऑप्शन भी नहीं है, और इसका बी ऑप्शन है हृदय। हृदय में तो बिल्कुल भी नहीं है, हृदय कोई संचित ग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत है इसका राइट आंसर, ए द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? आपको इसका रासायनिक नाम बताना है। इसका ए ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। बी ऑप्शन है हेसाइनोकोफामिन, हेसाइनोकोफामिन। और इसका सी ऑप्शन है B3 नियासिन, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर है पायरिडॉक्सिन। इसका ए ऑप्शन, ए द राइट ऑप्शन, ए द राइट ऑप्शन। इसका 16 नंबर प्रश्न आपके सामने दे रखा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B10 की कमी के कारण होने वाला रोग बताना है। बताओ भी कौन सा रोग है? इसका राइट आंसर बताओ, कौन सा रोग है? रोग बताओ भी, बी बताना है इसका B10 का कमी के कारण होने वाला रोग बताना है कौन सा है। इसका एड्स नहीं है, एड्स तो बिल्कुल भी नहीं है, रतौंधी भी नहीं है, रतौंधी आंखों में होता है। और बी विटामिन बी किसके अंदर होता है? बी विटामिन पूरा का पूरा ये सीरीज है ना, V1 V2 और B3 B5 B6 और B7 और B7 को BH भी कहते हैं, B9 और B12, ये सारे के सारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। रुधिर क्षीणता में यह रोग हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस विटामिन की कमी के कारण सफ़ेद बाल हो जाते हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बताना है भाई, बताओ कौन सा ऐसा विटामिन है? अभी आपको बताया था विटामिन B6, विटामिन B12। उपयुक्त में से दोनों तो हो नहीं सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए द राइट आंसर, ए द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? अवयव बताना है भी। ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी है प्रोटीन, सी है स्टार्च और डी है कार्बोहाइड्रेट। इसका बताना है अवयव कौन सा है। ग्लूकोज तो नहीं हो सकता, प्रोटीन भी नहीं हो सकता, स्टार्च तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है डी द राइट आंसर, डी द राइट आंसर। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट ही अनिवार्य अवयव है भोजन का, है ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, ईंधन का कार्य करता है? उस पदार्थ का नाम बताना है। ये आपको पता है प्रोटीन तो नहीं हो सकता, प्रोटीन नहीं हो सकता, विटामिन भी नहीं है, विटामिन भी नहीं है, जल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर है सी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट है इसका ऑप्शन, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? आप जो मेडिसिन के अंदर आपको कैप्सूल दिया जाता है, उसका बाहर वाला आवरण होता है, वो किसका बना होता है? प्रोटीन का, सेलुलोज का, डी ऑप्शन अंडे के छिलके का, और डी ऑप्शन स्टार्च का। अरे आपको पता है अंडे का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बी तो सेलुलोज तो है ही नहीं, प्रोटीन नहीं है। तो राइट आंसर है डी द राइट आंसर, डी द राइट आंसर। इसका ऑप्शन है डी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी है, याद रखना, दिनचर्या में यूज होने वाला क्वेश्चन। सेहत का प्रमुख घटक कौन सा है? अगर आपसे घर वाले पूछ लें कि सेहत का प्रमुख घटक कौन सा है,
तो आपको बताना है ग्लूकोज नहीं है, सुक्रोज तो बिल्कुल भी नहीं है, डी ऑप्शन है इसका फ्रेक्टोज। माल्टोज तो नहीं हो सकता, फ्रेक्टोज है इसका, तो फ्रेक्टोज है। इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी है, इसका राइट आंसर डी है। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? उस शर्करा का नाम बताना है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। घर वाले बोलते हैं ना, थक गए अब तुम गुड़ खा लो, थक गए अब तुम गुड़ खा लो। गुड़ के अंदर ग्लूकोज होता है, गुड़ के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो आपको पता है 22 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन है लैक्टोज, बी नंबर ऑप्शन है माल्टोज, सी नंबर ऑप्शन है सेलुलोज और डी नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज। डी द राइट आंसर, डी द राइट आंसर। आपको पता है इसका राइट आंसर है डी। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेहत के मुख्यतः होता है, सेहत में मुख्यतः क्या होता है भाई? ये आपको बताना है। आपको पता है प्रोटीन तो होता नहीं, प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं होता, वसा नहीं होता, विटामिन भी नहीं होता। याद रखना शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए शहद को सर्दियों के अंदर खाया जाता है क्योंकि शहद से हमारे शरीर में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आपको पता है 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। इनमें से बताना है कौन सा है भाई, बताओ कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, राइट आंसर है इसका कार्बोहाइड्रेट। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मानव शरीर, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, पुनः संग्रह होता है। शुगर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन स्टार्च, सी ऑप्शन ग्लूकोज, डी ऑप्शन ग्लाइकोज। इसका बताना है भाई कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राइट आंसर बताओ। अल्फा सेल के नाम से जाने वाला अल्फा सेल, अल्फा सेल क्या करती है? ग्लाइकोज को ग्लूकोज में बदल देती है। अल्फा सेल क्या करती है? अल्फा सेल ग्लाइकोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। अभी आपको पता है इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 26 नंबर क्वेश्चन है एथलीट, एथलीट को निम्न में से किस से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, बी ऑप्शन है विटामिन, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। याद रखना वसा विटामिन प्रोटीन नहीं होता, वसा विटामिन प्रोटीन नहीं होता। राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट इसका डी ऑप्शन, डी द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात अपने घर वाले बोलते हैं ना अब बहुत काम कर लिया, अब हम थक गए, तो उसके अंदर क्या होता है ये बताना है। लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होना, इसका कारण बताना है भाई। इसका कारण है ए नंबर ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी नंबर पेशी तंतु का टूट फूट होना, सी ऑप्शन ग्लूकोज का अभाव और डी ऑप्शन लैक्टिक एसिड का संचयन। इसका लैक्टिक एसिड का संचयन यानी लैक्टिक एसिड की कमी होने के कारण शरीर में थकान महसूस होती है, शरीर में थकान महसूस होती है। इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर डी द राइट आंसर, डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है।
मतलब है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है, उस स्तर को बताना है जिससे रक्त ग्लूकोज को मापा जाता है। HG में mg में ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी बिल द राइट आंसर है इसका सी, राइट आंसर इसका है भाग प्रति मिलियन मी, भाग प्रति मिलियन मी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है अपने सामने। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? अगर आपको ये टॉपिक क्लियर करने है ना तो 15 जून से सेक्शन स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी का, उसके अंदर ये सारे टॉपिक करवाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, अगर 15 तारीख से आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है वीडियो LDC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम सर पर है। 30 दिन के बाद ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। लगभग 9 तारीख को वीडियो का मेंस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है ना। तो अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन था, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? उन प्रोटीन की संख्या बतानी है, उन प्रोटीन का प्रकार बताना है। तो ये इसका 10 तो गलत आंसर है, 15 भी नहीं हो सकता, 25 नहीं है। इसका राइट आंसर है बी बिल द राइट आंसर इज सी, इसका राइट आंसर है सी, राइट आंसर इसका सी है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 30 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, विटामिन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से? बताना है भाई, राइट आंसर बताओ, ठोको, बताओ भी ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन है वो बताना है। लाइक ठोको, कमेंट करो, बताओ इसका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्रोटीन। कौन सा बताया? प्रोटीन, प्रोटीन है इसका। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्रोटीन। याद रखना। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोटीन निम्नलिखित में क्या बनाता है? हमारे शरीर में प्रोटीन क्या बनाता है भाई बताओ। अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? ए ऑप्शन है शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन ही होता है। राइट आंसर ए है इसका। ऊर्जा उत्पन्न तो ग्लूकोज करता है, कारक इसका कोई है नहीं, विकारक भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी बिल द राइट आंसर इज ए इसका राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 2 दे रखा है भाई, है ना। इसमें डी ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी कर लेना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इसका बताओ भी क्या ऑप्शन रहने वाला है? 32 नंबर का आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम का मूल रूप है, प्रोटीन है एंजाइम का मूल रूप है। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ बताना है। ए ऑप्शन है जीवाणु, बी ऑप्शन है एंजाइम, डी ऑप्शन है डीएनए और सी ऑप्शन है डीएनए और डी ऑप्शन है प्रोटीन। इसमें से बताओ भी कौन सा है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर एंजाइम है। बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। दिमाग में बिठा लो, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आपके एग्जाम में पढ़ने वाला है। 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने क्वेश्चन है 34 नंबर। अल्फा की रेट इन एक प्रोटीन है जो,
अल्फा की रेटिन एक प्रोटीन है जो क्या है, एक ऑप्शन है रक्त में उपस्थित है, बी ऑप्शन है त्वचा में उपस्थित है, सी ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं जो आपको दे रखा है, डी ऑप्शन अंडों में उपस्थित है। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, त्वचा है इसका राइट आंसर। अल्फा की रेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है, क्योंकि त्वचा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करता है। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या आया है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 62 तो बिल्कुल भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 50 तो 50 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका राइट आंसर ए है, ए द राइट आंसर, ए द राइट आंसर। तो फिलहाल के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपका भी साथी वीडियो या एलडीसी डी ग्रुप की तैयारी कर रहा है तो उसको भी बता दो कि द स्टडी जीवन पर एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसकी सेकंड वीडियो है, तो यह वीडियो शेयर कर दो। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।